हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निकीज कुकिंग कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मशरूम रेसिपी यानी मशरूम मसाला करी। फ्रेंड्स, मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी को नहीं भाता। इसे कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं, पर इस तरीके से आप इस सब्जी को बनाएंगे तो आप सभी को ये ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मशरूम की ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ 2 पैकेट मशरूम ले लिए हैं जिसे हमने गर्म पानी में नमक डालकर धो लिए हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। जो बड़े साइज़ के मशरूम हैं उसे हम 4 पीस में कट कर लेते हैं और जो छोटे साइज़ के हैं उसे हम 2 टुकड़े में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मशरूम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बीपी को कंट्रोल करना, शुगर लेवल को कम रखना, और ये मोटापा को भी कंट्रोल करता है। और इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप भी मशरूम का सेवन ज़रूर कीजिए। अब हमारे सारे मशरूम भी कट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसकी तैयारी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम 4 बड़े साइज़ के प्याज रफली कट करके ले लिए हैं और इसी के साथ हम ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और इसके साथ हम ले रहे हैं 1 गांठ छिला हुआ लहसुन, अदरक का 1 टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्चें, 2 तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्चें। और मसाले में हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच पोस्ता दाना जिसे खसखस भी कहते हैं। और इसके साथ हम ले रहे हैं 8 से 10 काजू। ये सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और इसके साथ हम ले रहे हैं कुछ गरम मसाला। यहाँ पर हम थोड़ा सा जावित्री ले लिए हैं, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग के फूल ले लिए हैं और 10-15 दाने काली मिर्च के। तो सबसे पहले हम मसाले को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक छोटा फ्राइंग पैन गरम कर लिए हैं और इसमें सारा गरम मसाला डाल देते हैं और उसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। मसाले को रोस्ट करने से मसाले का मॉइस्चर बाहर आ जाता है और वो और भी स्पाइसी हो जाता है। तो अब मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और मसालों को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज हमने कट किए थे उसका हम पेस्ट बना लिए हैं और ये टमाटर है जो आपको दिखाए थे उसका भी हम पेस्ट बना लिए हैं। और ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और ये है काजू और खसखस का पेस्ट। इन दोनों को हम एक में पीस लिए हैं। और ये है गरम मसाला जिसे हमने रोस्ट किए थे, तो इसका भी हम पाउडर बना लिए हैं। तो अब सारे स्पाइसी मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून सरसों तेल डाल देते हैं। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं जो अपने घर में यूज करते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इसमें तेजपत्ता डाल देते हैं और इसी के साथ डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग और सूखी लाल मिर्च। ये देखिए 2 मिर्चें हमने ले ली थी तोड़कर, उसे भी हम डाल देते हैं। इसे कुछ सेकंड तक रोस्ट होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसे कुछ मिनट तक हम भून लेते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बाकी मसाला जब तक हम भूनेंगे उसके साथ ये भी अच्छे से पक जाएगा। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें पिसी हुई प्याज डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े में भी प्याज को काट कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उससे ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती है और टेस्ट में भी अंतर आ जाता है। अब फ्लेम को हम फुल कर देते हैं और इसे इस तरह से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भून लेते हैं जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हमारा प्याज ये भून चुका है। तो अब हम इसमें पिसी हुई टमाटर प्यूरी डाल देते हैं। अब इस टमाटर को भी हम प्याज में अच्छे से मिला लेते हैं और इसे कुछ देर तक भून लेते हैं। फ्रेंड्स, आपकी मशरूम की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बने इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट देती हूँ, पर इससे पहले हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक।
नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो। अब इसे भी चलाते हुए हम कुछ देर तक भून लेते हैं। हमने आपसे ट्रिक की बात कही थी, तो वो ये ट्रिक है फ्रेंड्स कि जब आप इस ग्रेवी को जितना भी ज़्यादा भूनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से परफेक्ट भुना चुका है। तो अब हम इसमें खसखस और काजू का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी मिलाते हुए 2 मिनट तक हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला करी बनाने के लिए ये खसखस और काजू का पेस्ट आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, अब इस मसाले का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और ये भुन भी चुका है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए हम कुछ देर तक भून लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इस मसाले को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इसका मतलब मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसी समय हम इसमें कटा हुआ मशरूम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मशरूम को 2 तरीके से बनाया जाता है। इस समय हम इसे भूने नहीं हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डालकर कढ़ाई में सबसे पहले आप मशरूम को भूनकर उसमें से निकाल लीजिए और फिर ये ग्रेवी बनाकर तब उसमें ये मशरूम डाल दीजिए, तो भी आपकी सब्जी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से एक बार और मिला लेते हैं। पानी और मशरूम आपस में अच्छे से मिल गए हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, सिंघाड़े और फूल गोभी की स्पेशल सब्जी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और मशरूम को हमने भुना नहीं था, इसलिए इसे गलने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम बिना पानी के ही इसे कवर लगा देते हैं कुछ देर के लिए। हमने मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से ढककर रखा हुआ था, जो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब मशरूम हमारा 80% तक गल चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। जो कढ़ाई के चारों तरफ मसाले लगे हुए हैं तो उन्हें भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा पानी इसमें और डाल देते हैं, क्योंकि सब्जी को हमें कुछ देर तक पकाना है। तो अब हम लो फ्लेम पर कवर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मशरूम हमारा गल गया है या नहीं। मशरूम हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसे गार्निश कर देते हैं हरा धनिया से। फ्रेंड्स, ये मशरूम मसाला करी बनकर बहुत ही बेस्ट तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे ऊपर से डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो ये सब्जी जब गैस पे पक रही थी उस समय भी आप इसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मशरूम की ग्रेवी वाली सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।